बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था चामकौली, जो अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के किनारे एक रहस्यमयी बाग था, जिसमें दुनिया के सबसे सुंदर फूल खिलते थे। गांव के लोग मानते थे कि इस बाग में कोई अदृश्य शक्ति बसती है और उसके पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक व्यापारी धन्नू रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा। दोनों को फूलों से बहुत लगाव था। वे हमेशा सोचती, अगर हम इस बाग के फूलों को पास से देख पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उनके पिता ने सख्त हिदायत दी थी, कभी उस बाग के पास मत जाना। गुफा का रहस्य। गांव के लोग अक्सर रात में गुफा से आती अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे। कुछ कहते कि वहां कोई राक्षसी शक्ति कैद है, तो कुछ मानते कि वह किसी पुराने समय के राजा का महल था, जहां अब आत्माएं भटकती हैं। एक दिन गांव का एक बहादुर युवक रंजन यह जानने के लिए गया कि वहां क्या छिपा है। अगली सुबह उसकी निर्जीव देह गांव के बाहर मिली। यह देखकर पूरा गांव डर गया। अब तो कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रीमा और सीमा को यकीन था कि इस रहस्य का कोई न कोई हल जरूर होगा। एक दिन जब उनके पिता शहर गए हुए थे, रीमा ने सीमा से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रहस्य को जानना चाहिए? अगर यह कोई झूठी अफवाह हुई तो हम बेकार ही डर रहे हैं। सीमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन रीमा की हिम्मत देखकर उसने भी जाने का फैसला किया। सुबह होते ही दोनों बहनें बाग की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंची, हवा ठंडी होने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि 2 अजनबी वहां खड़े आपस में बात कर रहे हैं। गांव वाले डरते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इस गुफा में खजाना छुपा है। रीमा और सीमा छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई, जिसके हाथ में एक टोकरी थी। टोकरी में रंग बिरंगे चमकीले फल थे। बूढ़ी औरत ने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये गुफा शापित है, जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रीमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे गुफा के अंदर झांका और देखा कि वहां सुनहरे पत्तों वाला एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की बेलें लटक रही थीं और हर फूल से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? रीमा ने हिम्मत करके कहा, हम गांव से आए हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ के फूल और यह बाग इतना रहस्यमयी क्यों है। तभी वृक्ष की शाखाओं के बीच से एक सफेद, एक ध्यान मग्न संत प्रकट हुए। उन्होंने बताया, ये बाग राजा विक्रम के समय का है। ये एक दिव्य बाग है, जो केवल सच्चे और निडर हृदय वालों को दिखता है। लेकिन वर्षों पहले एक लालची तांत्रिक ने इसे अपनी शक्तियों से बांध दिया। अगर कोई इस वृक्ष के सबसे चमकीले फल को तोड़कर बाहर ले जाए तो ये बाग फिर से गांव वालों के लिए खुल सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत और बुद्धिमानी की जरूरत है। रीमा और सीमा ने संत से पूछा, हम इस बाग को फिर से गांव वालों के लिए खोलना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? संत ने कहा, इस बाग में 4 रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता सही है। अगर तुम सही रास्ता चुन लोगी तो तुम्हें सोने के रंग का फल मिलेगा। लेकिन अगर गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए इस बाग में खो जाओगी। रीमा ने ध्यान से देखा और सोचा, यह बाग उजाले से भरा है, लेकिन केवल एक रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा है। यह वही रास्ता हो सकता है। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने चमकीले फल को तोड़ा, पूरा बाग रोशनी से भर गया। रीमा और सीमा बाग से बाहर आईं और संत ने आशीर्वाद दिया। अब यह बाग हमेशा के लिए खुल गया है। अब कोई डर नहीं रहेगा, केवल सुंदरता और आनंद रहेगा। गांव वालों ने जब यह सुना तो सब दौड़कर बाग की ओर आए। जहां पहले डर और अंधकार था, अब वहां रंग बिरंगे फूलों की सुगंध थी। धन्नू ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, तुमने हमारी पीढ़ियों का डर खत्म कर दिया। अब यह बाग हमेशा के लिए हमारा है। गांव वालों ने खुशी खुशी रीमा और सीमा को गांव की सबसे बहादुर लड़कियां घोषित किया। इस तरह रीमा और सीमा की हिम्मत और बुद्धिमानी ने गांव को एक नया तोहफा दिया, एक बाग जो हमेशा खिला रहेगा।